करते हैं प्रभु जी का सुंदर वर्शिप के लिए और प्रार्थनाओं के लिए। आमीन। अभी हम गीत गा रहे थे, जदों रूह नाल होवे दुआ ते मौजजे होते हैं। आमीन। कितने लोगों को मौजजे का मतलब पता है? मौजजा, हालेलुया, मतलब क्या होता है? चमत्कार। आमीन। आश्चर्य कर्म, हालेलुया। और ये कैसे होते हैं? जब रूह से दुआ होती है। हालेलुया। जब रूह से दुआ होती है तब मौजजे, चमत्कार और चिन्ह अद्भुत काम होते हैं। आमीन। जब रूह से दुआ होती है। हालेलुया। और रूह से दुआ का मतलब जो दिल से दुआ होती है। आमीन। जब हम दिल से दुआ करते तो चमत्कार अद्भुत काम हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। चमत्कार कैसे होते हैं? जब दिल से दुआ की जाती है। आमीन। और आज जो हम वचन से सीखना चाह रहे हैं, वचन से देखने जा रहे हैं, वो बात आज हम यही देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए। आमीन। यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए, यीशु मसीह ने चमत्कार किए। क्या किया? चमत्कार। आमीन। पर क्या आप चमत्कार को समझते भी हैं कि चमत्कार होता क्या है? हालेलुया। क्या आप चमत्कार को जानते भी हैं, समझते हैं कि चमत्कार होता क्या है? मिरेकल होता क्या है? आमीन। हालेलुया। सिर्फ ये कह देना कि चमत्कार हो जाए, चमत्कार हो, क्या आप इसकी गहराई को जानते हैं कि चमत्कार की गहराई है क्या? हालेलुया। चमत्कार वो चीज है, मैं अगर आपको बताना चाहूं, चमत्कार वो बात है कि जिसे देखकर हम कहें कि ये काम तो नहीं हो सकता था पर कैसे हो गया। हालेलुया। ये काम नामुमकिन था, ये काम बिल्कुल ही असंभव था और ये काम हो गया। हालेलुया। उसे बोलते हैं चमत्कार। आमीन। हालेलुया। उसे बोलते हैं चमत्कार जब हम कहें कि ये काम बिल्कुल असंभव है, ये काम हो ही नहीं सकता, इस काम के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है, कोई इस योग्य नहीं है कि इस काम को कर सके, पर वो ही काम हो जाए, उसे चमत्कार बोलते हैं। आमीन। हालेलुया। या फिर कोई बात, कोई काम ऐसा हो जो कुदरत के अनुसार बिल्कुल ही नहीं हो सकता और वो हो जाता है, कुदरत की बातों को भी उलट दिया जाए तब। हालेलुया। कुदरत की बातों को, कुदरत की शक्ति को भी जब उलट दिया जाए तो उसे चमत्कार कहा जाता है। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। आमीन। यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि यीशु मसीह कुदरत का भी प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह सारी कुदरत पर इख्तियार रखने वाला परमेश्वर है। आमीन। यीशु मसीह सारी कुदरत, कायनात पर भी इख्तियार रखने वाला परमेश्वर है और इसलिए वो कुदरत के सारे नियमों को बदल भी सकता है, कुदरत के सारे नियमों को उलट भी सकता है। आमीन। हालेलुया। बहुत सी बार बाइबल में ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए और वही आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने भी सेम टू सेम इस दुनिया में किए। आमीन। हालेलुया। और आज भी यीशु मसीह चमत्कार करता है, क्योंकि यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। आमीन। यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक को जैसा है। आमीन। बदलने वाला नहीं है। आमीन। ये प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह आज, कल, युगान युग एक सा है और बदलने वाला नहीं है। आमीन। और आज मैं आपको बताना जा रहा हूं यीशु मसीह के चमत्कार। आमीन। यीशु मसीह के चमत्कार। सभी जन कहेंगे यीशु मसीह चमत्कार करता है। यीशु मसीह चमत्कार करता है, कुदरत के नियमों को बदल देता है, क्योंकि वो कुदरत का खुदा है, कुदरत को बनाने वाला है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चमत्कार का मतलब क्या होता है? कि जो बातें कुदरत के खिलाफ हो, कुदरत के नियमों के अनुसार ना हो, उनको चमत्कार कहा जाता है। आमीन। कुदरत के अनुसार ना हो, कुदरत में मान लीजिए कोई बीमारी आपको हो गई है, अब बहुत से लोगों को पित्ते में पथरी होती है, कुदरती तौर से पित्ते में से पथरी कभी निकल नहीं सकती। हालेलुया। पित्ते की पथरी कभी ठीक नहीं हो सकती और डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब तो सिर्फ ऑपरेशन ही एकमात्र जरिया है, पित्ता ही बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो पथरी निकलेगी। पर जब आप प्रेयर में आते हैं, दिल से दुआ करते हैं, रूह से प्रार्थना करते हैं और वो पथरी गायब हो जाती है, तो ये क्या है? चमत्कार है। आमीन। तो ये चमत्कार है। आमीन। जहां कोई होप नहीं होती, जहां कोई आशा उम्मीद नहीं होती, वहां पर चमत्कार होता है। आमीन। हालेलुया। चमत्कार होते हैं, यीशु मसीह करते हैं चमत्कार। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे कुदरत के नियमों को बदलते, यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए। आमीन। पर बाइबल में जो चमत्कार हैं, यीशु मसीह के 4 तरह के चमत्कार रिकॉर्ड करे गए हैं। हालेलुया। 4 तरह के चमत्कार। कितने तरह के?
4 तरह के चमत्कार रिकॉर्ड करेंगे। और पहले जो चमत्कार थे वो यीशु मसीह ने कुदरत के ऊपर दिखाया। आमीन। कुदरत के ऊपर, कुदरत के नियमों को, कुदरत के लॉज को, कुदरत के कानूनों को प्रभु यीशु ने बदल दिया। आमीन। हम सब जानते हैं काना गलील में यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 2 अध्याय में पहला चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया वो बिल्कुल कुदरत के नियमों के खिलाफ था। हालेलुया। कुदरत को पलट दिया, कुदरत को ही चेंज कर दिया। आमीन। हालेलुया। वो कैसे था? यीशु मसीह एक शादी में बुलाए गए हैं और उस शादी में दाखरस कम हो जाता है, दाखरस खत्म हो जाता है। और जब दाखरस खत्म हो गया तो दाखरस को बढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है, एकदम से दाखरस तैयार नहीं होता। हालेलुया। एकदम से दाखरस नहीं बन जाता, दाखरस बनने में बहुत टाइम लगता है। और अब यीशु मसीह के पास वहां कहा गया कि यीशु मसीह जी प्रभु के पास, प्रभु की माता मरियम आई और कहने लगी, प्रभुत्र इनके पास दाखरस नहीं रहा, हालेलुया, तो इनके लिए कुछ कर। यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, अभी मेरा समय नहीं आया। पर फिर भी यीशु मसीह माता ने कहा कि जो कुछ तुमसे ये कहे वो ही करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी माता की आज्ञा को माना और यीशु मसीह ने कहा, यहाँ ये मटके पानी के खाली पड़े, इनको पानी से भर दो। और वहां पर लिखा, यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार 6 मटके, कितने मटके? 6 मटके भरे थे और जिनमें बहुत ज्यादा क्विंटलों के, टनों के हिसाब से पानी आ जाता था। हालेलुया। और फिर अब उन मटकों को पानी से भर दिया गया और यीशु मसीह ने कहा, अब जाओ, पानी सिर्फ भरा है, 1 सेकंड हुआ, पानी भरा है और अब चेक करके दिखाओ। हालेलुया। अब इस पानी को क्या कर दो? भोज के प्रधान को चेक कराओ। और पानी क्या हो गया? दाखरस बन गया। हालेलुया। पानी दाखरस बन गया। सिर्फ कुछ सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स के अंदर ही पानी क्या बन गया? दाखरस बन गया। आमीन। और जो कि ये असंभव काम है, आमीन, ये असंभव काम है, ये हो ही नहीं सकता कि दाखरस इतनी जल्दी तैयार हो जाए। जो दाखरस बनाते हैं लोग, उनको भी बहुत देर तक अंगूरों को दबाना, अंगूरों का रस निकालना और उसको फिर रखना, उसको तैयार करना, बहुत लंबा टाइम है। और दाखरस वो कैसा बना? उत्तम दर्जे का दाखरस बना। हालेलुया। उत्तम दर्जे का दाखरस, जिसको बनने में सालों साल लग जाते हैं। हालेलुया। जिस दाखरस को सड़ने के लिए, बनने के लिए हजारों साल लग जाते हैं, ऐसा उत्तम दाखरस यीशु मसीह ने सिर्फ 1 सेकंड के अंदर तैयार करके दे दिया। हालेलुया। ये होते हैं चमत्कार। आमीन। हालेलुया। ये होते हैं चमत्कार। जो चमत्कार का मतलब क्या है? कि जो कुदरत के नियमों के उलट हो, जो कुदरत के नियमों के खिलाफ हो, जो कुदरत के नियमों के अनुसार बिल्कुल अलग हो। आमीन। चमत्कार होते हैं। आमीन। हालेलुया। चमत्कार का मतलब क्या होता है? सबको पता चल गया। चमत्कार का मतलब होता है जो कुदरत के नियम के बिल्कुल उलट हो, जो कुदरत के नियम के बिल्कुल खिलाफ हो। हालेलुया। और जिसको हम देखकर कह सकें कि यह काम नहीं हो सकता और वही काम हो जाए, वो चमत्कार होता है। आमीन। हालेलुया। जिसको हम देखकर कहें कि यह काम नहीं हो सकता और वही काम हो जाए, वो चमत्कार होता है। आमीन। यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर थे तो यीशु मसीह ने 4 तरह के चमत्कार करे और वो रिकॉर्ड करे गए हैं। और वो पहले चमत्कार क्या है? कुदरत के ऊपर चमत्कार। कैसे? कैसे बोलेंगे सभी जन? कुदरत के ऊपर चमत्कार। इसलिए आइए हम वचन को निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय, उसका 26 और 27 वचन। 26 और 27 वचन। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय, उसका 26 और 27 वचन। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। चेले और प्रभु यीशु मसीह कहीं जा रहे हैं नाव में, और नाव में जाते जाते क्या होता है? समुद्र में तूफान आ जाता है। हालेलुया। समुद्र में तूफान आ गया, भारी तूफान। और चेले यहां तक सोच रहे हैं कि हम तो मरे जा रहे हैं, हम तो मर जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, अब कोई चारा नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं रहा। आमीन। अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो हम मर ही जाएंगे। पर उन्होंने क्या किया? जाकर प्रभु को उठाया, प्रभु जी हम नाश हुए जा रहे हैं, प्रभु जी हम मरे जा रहे हैं, अब हमारे पास कोई चारा नहीं रहा, अब हम तो नष्ट ही हो जाएंगे। और यहां पर क्या होता है? यीशु मसीह ने उनसे कहा, शांत रहो। हालेलुया। हे अल्प विश्वासियों, क्यों डर रहे हो? हालेलुया। यीशु मसीह ने उठकर क्या किया? उसी समय हवा को भी डांटा और पानी को भी डांट दिया। हालेलुया। हवा और पानी को यीशु मसीह ने डांट दिया। हवा से कहा, शांत रहे और थम जा। आमीन।
और उसी समय सब शांत हो गया। आमीन। उसी समय क्या हो गया? सब शांत हो गया। आमीन। हालेलुया। सब शांत हो गया। और ये यीशु मसीह का कुदरत को डांटने का अधिकार था। हालेलुया। कुदरत को, हवा को भी डांट दिया और पानी को भी डांट दिया यीशु मसीह ने। आमीन। हवा और पानी को यीशु मसीह ने डांट दिया। जहां की लोग सोच रहे हैं, प्रभु के चेले सोच रहे हैं कि अब इस हवा से हमें कौन बचाएगा, इस तूफान से हमें कौन बचाएगा, कोई हमारी रक्षा करने वाला, कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है। और उसी हवा को यीशु मसीह ने 1 सेकंड में डांट दिया। हालेलुया। 1 सेकंड में डांट दिया और वो चुप भी हो गई और शांत भी हो गई। आमीन। कुदरत को बदल देने वाला चमत्कार। हालेलुया। कुदरत को भी मोड़ देने वाला चमत्कार। आमीन। और मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह चमत्कार करता है और आज भी चमत्कार करता है। हालेलुया। वो आज भी चमत्कार करता है। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद एक और चमत्कार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार ही 14 अध्याय का 25वें वचन में। एक बार और यीशु मसीह और उसके चेले कहीं जा रहे हैं। यीशु मसीह अकेले में प्रार्थना करना चाहते थे और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम जाओ, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पीछे। और चेले जा रहे हैं झील में और यीशु मसीह पीछे प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना खत्म करके यीशु मसीह फिर उनके अपने चेलों के पास जा रहे होते हैं और वो झील में जा रहे हैं किश्ती पर, और किश्ती पर वो बहुत दूर निकल चुके हैं और यीशु मसीह उनके पास आ जाते हैं। कैसे आते हैं? और यीशु रात के चौथे पहर यीशु झील पर चलते हुए। हालेलुया। कैसे आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? झील पर चलते हुए। आमीन। आमीन। क्या आप पानी पर चल सकते हैं? क्या आप पानी के ऊपर कुछ चीज रख सकते हैं? कुछ भी हम नहीं रख सकते, पर यीशु मसीह पानी पर चलते हुए वहां पर पहुंच रहे हैं। आमीन। पानी पर चलते चलते आ रहे हैं। और कुछ बार लोगों ने सोचा कि शायद जहां पर यीशु मसीह आ रहे थे वो वहां बर्फ जमी हुई होगी। हालेलुया। फिर जहां बर्फ जमी हुई थी वहां वो किश्ती कैसे चल रही थी? हालेलुया। जहां बर्फ जमी हुई थी वहां पर पतरस कैसे उस पानी में डूब गया? हालेलुया। यीशु मसीह कुदरत को बदलने की सामर्थ्य रखती, क्योंकि वो कुदरत का भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो इस कायनात का, कुदरत का भी बनाने वाला है और वो कुदरत के नियमों पर भी चमत्कार करता है। आमीन। एक बार मैं पास्टर विजेंद्र जी की वीडियो दिखा रहा था जिसमें बच्ची को डेड हो जाती है और बच्ची को जीवित करते हैं प्रार्थना से। हालेलुया। और फिर मेरा दोस्त कहता है कि कह रहा भाई, ऐस परमेश्वर की लिखी हुई को कौन बदल सकता है? मैं कहा परमेश्वर बदल सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह तो परमेश्वर है। आमीन। और परमेश्वर अपनी लिखी हुई को, अपने कहे हुए को भी बदल सकते हैं। आमीन। और कोई नहीं बदल सकता, सिर्फ वही बदल सकता जिसने कहा है। आमीन। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर चमत्कार करते हैं। आमीन। हालेलुया। और दूसरे चमत्कार है, और भी बहुत सारे चमत्कार जो यीशु मसीह ने कुदरत में दिखाए। और पर ये 4 चमत्कार आज मैं आपको बता रहा हूं जो यीशु मसीह ने अपने इस पृथ्वी पर करे। आमीन। पहला चमत्कार है कुदरत के ऊपर करे गए चमत्कार, और दूसरा है दुष्ट आत्माओं पर किए गए चमत्कार। आमीन। दुष्ट आत्मा। हालेलुया। आज बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं लोगों के अंदर जो है वो ज्यादातर दुष्ट आत्माओं के जरिए हैं। हालेलुया। किसी ने कुछ खिला दिया, कुछ जादू टोना कर दिया, कुछ दे दिया, या कोई दुष्ट आत्मा ने खुद ही किसी के ऊपर अटैक कर दिया। ऐसे दुष्ट आत्माओं ने लोगों को घेर रखा है। आमीन। डॉक्टर से दवाई भी ले रहे हैं, इलाज भी करा रहे हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा, रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा, पर बीमारी जा नहीं रही है। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं की तरफ से लोगों के अंदर बीमारियां पड़ी हैं। डॉक्टरों ने सब दवाइयां दे के देख ली, डॉक्टरों ने सब इलाज करके देख लिए, पर लोग फिर भी चंगाई नहीं पाते। ऐसे लोगों में भी पवित्र यीशु चमत्कार करता है। हालेलुया। और वो चमत्कार होते हैं दुष्ट आत्माओं में किए गए चमत्कार। आमीन। हालेलुया। और मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 12 और 13 वचन में हम पढ़ेंगे, यहां पर एक मनुष्य है जिसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना घुसी हुई है और उसका इतना बुरा हाल कर दिया है, इतना बुरा उसका जीवन कर दिया कि वो कब्रों में रहता है। हालेलुया। कपड़े नहीं पहनता, घर से बाहर, सर्दी में भी, गर्मी में भी, बारिश में भी, चारों मौसमों में, तीनों मौसमों में वो क्या करता है? वहीं कब्रों में पड़ा रहता है। पता नहीं रोटी भी मिल रही है, खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं की सेना, 6000 के लगभग दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर घुसी पड़ी हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा उसके अंदर डेरा बसाए हुए हैं। लोगों ने बाहर निकाल दिया, गांव से घर वालों ने निकाल दिया, बच्चे रो रहे, माँ बाप रो रहे, भाई बहन सब रो रहे हैं, पर उसे कोई रखना नहीं चाहता। हालेलुया। यीशु मसीह जब उसके पास आए, आमीन, वो खुद यीशु मसीह के पांव में आया और गिरा और कहा, प्रभु यीशु यदि तू चाहे। क्या लिखा दीदी? पढ़ो 12 और 13 आयत। उन्होंने उनसे विनती करके कहा, हमें उन सूरों के में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उनसे उन्हें आज्ञा दी
और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कपड़े कड़ाके पर से झपट कर झील में जा जा पड़ा और डूब डूब मरा। मरा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जय। आमीन। यीशु मसीह से वो दुष्ट आत्मा गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी, हे प्रभु यदि तू हमें निकालना चाहता तो हमें सूरों में भेज दे। हालेलुया। हे प्रभु यदि तू हमें निकालना चाहता है। वो गिड़गिड़ाने लगी यीशु मसीह के सामने। आमीन। यीशु मसीह के सामने सब 6 की 6000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर कांपने लगी। यीशु मसीह के पांव पर आकर गिर गई। यीशु मसीह के पांव में आकर तड़पने लग गई। प्रभु हमें निकालना चाहता है, हमें अथाह कुंड में ना भेज, पर हमें कहां भेज दे? सूर चर्रेन में भेज दे। हालेलुया। हम अथाह कुंड में नहीं जाना चाहते। ये यीशु मसीह को जानती है कि ये यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का बेटा है, और ये हमें निकालने की सामर्थ रखता है, ये हमें दूर करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों में दुष्ट आत्माओं के कारण ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक होने का नाम नहीं लेती। डॉक्टर भी हद थक चुके हैं, हार चुके हैं, दवाइयां दे के, मेडिसिन खिला खिला के, पर वो बीमारियां जाती नहीं है। पर यीशु मसीह जानता है कि ये दुष्ट आत्माओं के कारण है। हालेलुया। ये प्रॉब्लम जो है ये दुष्ट आत्माओं के द्वारा है, और जब यीशु मसीह के पास आप आते हैं, प्रार्थना आप करते हैं, तो सचमुच वो दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। आमीन। वो खुद भागना चाहती हैं, वो खुद जाना चाहती हैं, क्योंकि यीशु मसीह के सामने दुष्ट आत्माएं रुक नहीं सकती। आमीन। हालेलुया। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामने रुक नहीं सकती। आमीन। हालेलुया। और आगे आगे एक और चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, वो बीमारियों पर किए। आमीन। बीमारों पर चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए। हालेलुया। मत्ती 3 अध्याय हम देखते, 8 अध्याय हम उसका 3 वचन देखते हैं। वहां पर एक कोढ़ी है, यीशु मसीह के पास आता है, और कोढ़ी यीशु मसीह के पास आकर कहता है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आमीन। और 3 वचन में यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। आमीन। आमीन। कोढ़ ऐसी बीमारी थी जिससे सब डर करते थे। हालेलुया। कोढ़ ऐसा रोग था जिसके कारण लोग क्या करते थे? लोगों को घर से बाहर, गांव से भी बाहर, लोगों में उठना बैठना बंद। हालेलुया। बुरा हाल उस व्यक्ति का, अकेला छोड़ दिया जाना। आमीन। पर यीशु मसीह ने उसे छुआ, और यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। आमीन। हालेलुया। चमत्कार यीशु मसीह ने बीमारों पर किए। आमीन। तरह तरह के बीमार, अंधे, लंगड़े, हर तरह के बीमारों पर, लकवे के बीमारों पर यीशु मसीह ने चमत्कार किए। आमीन। और आज भी यीशु मसीह ये सारे चमत्कार करता है। आमीन। और जो चौथा चमत्कार थे यीशु मसीह के, वो थे मृत्यु के ऊपर चमत्कार। हालेलुया। पहले चमत्कार कौन से थे? कुदरत के ऊपर चमत्कार, दूसरे दुष्ट आत्माओं के ऊपर चमत्कार, बीमारों के ऊपर चमत्कार, और फिर यीशु मसीह के चौथे चमत्कार कौन से हैं? जो मृत्यु के ऊपर किए गए। आमीन। हालेलुया। हम सब जानते हैं जैरस की बेटी को मरकुस 5 अध्याय में, हालेलुया, 5 अध्याय में मरकुस जैरस की बेटी जो मर चुकी थी, यीशु मसीह वहां पर गए, और यीशु मसीह ने सिर्फ जाकर क्या कहा? ये लड़की मरी नहीं, सो रही है। हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो उसी घड़ी उठ बैठी, और यीशु ने कहा, इसको खाने को पीने को दो। आमीन। यीशु मसीह ने उस मूर्ति को जिंदा कर दिया। हालेलुया। उस मुर्दे को जिंदा कर दिया। आमीन। और फिर यूहन्ना 11 अध्याय हम पढ़ते हैं, लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति था। आमीन। और यहां भी हम देखते हैं कुदरत को बदलने वाला सिस्टम है। हालेलुया। 4 दिन से बंदा कब्र के अंदर है, और कब्र में सड़ चुका है, गल चुका है, मर चुका है, और अब उसके भाई बहन भी कह रहे हैं, प्रभु अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी, अब उसके पास जाने का कोई फायदा, उसकी कब्र के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो उसमें से दुर्गंध आती है। प्रभु अब वहां जाकर कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। आमीन। पर यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो हो जाएगा। आमीन। यदि तुम विश्वास करोगे तो आज परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आमीन। यदि आज आप विश्वास करते परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे जीवन में भी चमत्कार करेंगे, तो आज आप भी उसकी महिमा को देखेंगे। हालेलुया। बस आज आप भी कहें कि प्रभु मेरे जीवन में भी चमत्कार करें। आमीन। और चमत्कार ऐसे ही नहीं होते। हालेलुया। चमत्कार ऐसे ही नहीं हो जाते, क्योंकि चमत्कार होते हैं तरस से। हालेलुया। चमत्कार होते हैं जरूरत के अनुसार। आमीन। चमत्कार कोई तमाशा दिखाने के लिए नहीं करते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कोई मेला दिखाने के लिए, चमत्कार कोई तमाशा दिखाने के लिए नहीं करते। प्रभु यीशु चमत्कार करते हैं तो किस लिए करते हैं? प्रभु यीशु दया से भरकर चमत्कार करते हैं। आमीन। तरस से भरकर चमत्कार करते हैं। हालेलुया। क्या आज आप उसके तरस के पात्र हैं? हालेलुया।
क्या आज आप तरस लेना चाहते हैं प्रभु यीशु से? हालेलुया। क्या आप थक चुके हैं? आप देखिएगा जितने लोगों की चमत्कार की गवाहियां बढ़ती हैं, वो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, टूटे हुए होते हैं और परेशान हुए हुए होते हैं। आमीन, हालेलुया। पर जो बिल्कुल ठीक ठाक खुश हैं, आनंदित हैं, उनके जीवन में इतने चमत्कार नहीं होते। हालेलुया। चमत्कार वही होते हैं जो लोग नीड वाले होते हैं। हालेलुया। जरूरतमंद होते हैं। आमीन। यीशु मसीह मनोरंजन के लिए चमत्कार नहीं करते। हालेलुया। यीशु मसीह मनोरंजन के लिए चमत्कार नहीं करते। यीशु मसीह चमत्कार करते हैं तरस खा के। आमीन। तरस के साथ, दया के साथ, अनुग्रह के साथ। हालेलुया। और आज भी यीशु मसीह चमत्कार करना चाहते हैं, और वो चमत्कार भी ऐसे ही है, तरस के साथ है, दया के साथ है। और अब यहां पर लाजर जो 4 दिन से कब्र में मरा पड़ा है, उसकी बहन आकर प्रभु के सामने रोती है और कहती है, हे प्रभु, यदि तू यहां होता मेरा भाई ना मरता। हे प्रभु, यदि तू यहां पर होता मेरा भाई आज जीवित तो होता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, प्रभु यीशु के भी आंसू आ गए वहां पर। आमीन। प्रभु यीशु को भी तरस आया उन बहनों के रोता हुआ देखकर, क्योंकि यीशु मसीह उन बहनों से भी और उनके भाई से भी बहुत प्यार करता था। आमीन। वो यीशु मसीह का एक अच्छा मित्र था। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। आमीन। यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को तुम देखने पाओगे। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा, मुझे कब्र पे ले जाओ। पर फिर क्या कर रही है? प्रभु, विश्वास तो कर रही हूं, पर प्रभु अब कब्र पे जाने का कोई फायदा नहीं है। अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी, अब वो सड़ चुका है, अब कब्र पे जाने का कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था? यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं आज आप जितने भाई बहन यहां आए हैं, विश्वास के साथ आए हैं। आमीन। हालेलुया। विश्वास के साथ आए हैं। पर यदि आज अपने दुख को, अपनी परेशानी को भी देख रहे हैं, हालेलुया, आप देख रहे हैं कि आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आपका कोई इलाज का और तरीका नहीं है, बस आज आप तरस चाहते हैं प्रभु यीशु से। हालेलुया। आज तरस मांगे प्रभु यीशु से कि प्रभु मेरे ऊपर भी तरस खाए, मेरे भी चमत्कार करके दे। आमीन। हालेलुया। प्रभु जी मेरे ऊपर भी चमत्कार करके दे। आमीन। हालेलुया। हमारे बीच में बहन अवी जी भी हैं, अंबाला से आए हैं। हालेलुया। कोई बात नहीं, बैठ रहे हैं। हालेलुया। तो इनकी गवाही थी, आप सब जानते हैं कि इन्होंने हार्ट में छेद बताया गया था और डॉक्टर ने थोड़ा ही टाइम इनको दिया था कि ठीक हो गया, ठीक हो गया, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन की गारंटी नहीं है। हालेलुया। ऐसे जी। और फिर प्रभु का धन्यवाद करते इनको हमने भी बोला कि आप प्रार्थना करते रहें, करवाते रहें, चर्च भी आया करें, और प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, इनकी सारी रिपोर्टों को प्रभु जी ने ठीक कर दिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। चमत्कार यीशु मसीह करते हैं। आमीन। पर कहां करते हैं? जहां दुख, जहां कोई होप, कोई आशा नहीं है। आमीन। चमत्कार का मतलब ही यही होता है। हालेलुया। चमत्कार का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई मेरा सर दर्द हो रहा है, ठीक हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। चमत्कार का मतलब है जो काम नहीं हो सकते, सर दर्द आपका गोली खा के भी ठीक हो सकता है। हालेलुया। पर जो ऐसे काम जो अनहोने होते हैं, जो बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि जिसके बारे में कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं होती, हालेलुया, वो चमत्कार होते हैं। आमीन। हालेलुया। हाँ, चमत्कार ये भी है, प्रार्थना करी, हाथ रखने से दर्द ठीक हो गया, सर का दर्द चला गया, वो भी है। पर उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। दर्द ठीक नहीं हुआ, गोली खा लेंगे। हालेलुया। दुआ करा के देखते हैं, दुआ करा के ठीक हो गया, ठीक है, नहीं उसके बाद गोली खा लेंगे, गोली खा के ठीक हो जाएगा। पर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है। पर चमत्कार वो होता है जहां कोई ऑप्शन नहीं होता। हालेलुया। जहां कोई भी और दूसरा चारा नहीं होता और कोई रास्ता नहीं होता, चमत्कार वो होता है। आमीन। हालेलुया। यदि आज आप में से कोई भी भाई बहन ऐसा है, हालेलुया, विश्वास करें, आज आप चमत्कार लेकर जाएं। आमीन। आप चमत्कार को लेकर जाएं। हालेलुया। डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन के सिवा और कोई काम नहीं है, यीशु मसीह आज भी चमत्कार करने में सशक्त है। हालेलुया। यीशु मसीह आज भी मिरेकल्स करने में सामर्थी है। आमीन। और जो डॉक्टर ने बोल दिया सिर्फ ऑपरेशन ही इसका जरिया है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तुम बचोगे नहीं, यीशु मसीह आज भी चमत्कार करता है। आमीन। यीशु मसीह आज भी आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने नहीं चाहता कि मनुष्य कभी बीमार हो। हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं चाहता कि मनुष्य कभी मरे, पर मनुष्य मरते हैं, दुख भी भोगते हैं, बीमारियां भी भोगते हैं, पर परमेश्वर वो क्यों भोगते हैं? क्योंकि परमेश्वर का हुक्म था ये। हालेलुया। कि मनुष्य मर जाए? नहीं, परमेश्वर का हुक्म था कि तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से ना खाना, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य ही
मर जाएगा। मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का हुक्म मर जाना नहीं था, परमेश्वर का हुक्म था कि तू बुराई का रास्ता मत लेना, तू गुनाह का रास्ता मत लेना, तू बुरे कामों का रास्ता मत लेना, तुम बुरी चीजों का रास्ता मत लेना। परमेश्वर का हुक्म यह था, परंतु जब तुम लोगे तो उसके नतीजे तुम्हें भोगने पड़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसके नतीजे तुम्हें भोगने पड़ेंगे। पर यीशु मसीह जब से आया है, यीशु मसीह उन सब नतीजों से परे होकर लोगों को आशीष दे रहा है। आमीन। हालेलुया। लोगों ने पाप किए, उनको सजा मिलनी चाहिए थी, यीशु मसीह आके सबकी सजा को रोक रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह, लोगों ने पाप किए, गुनाह किए, उनको मृत्यु मिलनी थी, और लाजर भी अपनी मृत्यु को भोग रहा था, क्योंकि उसके जीवन में कोई ना कोई पाप होगा, क्योंकि मनुष्यों ने जो पाप किए हैं उनको एक बार जीना और दूसरी बार मरना जरूरी है। हालेलुया। जन्म लेने के बाद मनुष्य को मरना अवश्य है, और उसने अपने कर्मों के अनुसार अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लिया है। पर यीशु मसीह आ गया है जो चमत्कारों पर चमत्कार कर रहा है। हालेलुया। जो चमत्कारों पर चमत्कार कर रहा है, और वो चमत्कार क्या था? उसने उसकी मृत्यु को भी बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसकी मृत्यु को भी बदल दिया, उसकी मौत को भी बदल दिया यीशु मसीह ने। आमीन। आमीन। उसकी मौत को भी चेंज कर दिया यीशु मसीह ने। हालेलुया। 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 और अब जैसे सबका एक बार जन्म लेना और मरना नियत है, पक्का है, वैसे ही अब यीशु मसीह के द्वारा मौत का भी चमत्कार आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु पर भी चमत्कार आ गया, और वो मृत्यु का चमत्कार है पुनरुत्थान। हालेलुया। हालेलुया। वो चमत्कार क्या है? मौत के ऊपर पुनरुत्थान, वो चमत्कार है रेजरेक्शन, वो चमत्कार है। आमीन। आमीन। रेजरेक्शन आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। और सबसे पहले यीशु मसीह ने रेजरेक्शन करके दिखाया इस लाजर का। हालेलुया। लाजर को, मरे हुए को जी उठाया। आमीन। और खुद भी यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। हालेलुया। अब तक सब लोग सोच रहे थे कि जो मर गया सो मर गया, बस अब कुछ नहीं है, अब कोई आशा, कोई उम्मीद, कोई होप नहीं है। पर यीशु मसीह ने दिखाया मुर्दों का पुनरुत्थान होता है। आमीन। मुर्दे जी उठते हैं। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आमीन। आमीन। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु के विषय में भी चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखा दिया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लोगों के जीवन दुख, समस्याएं क्यों आई, प्रॉब्लम्स क्यों आई? उनके अपने कर्मों के कारण, अपने पापों के कारण। परमेश्वर ने कहा था कि तुम बुराई का रास्ता मत लेना, पर इस इंसान ने बुराई का ही रास्ता लिया, और उसके नतीजे दुख है, बीमारियां, समस्याएं, दुष्ट आत्माएं हैं। पर अब यीशु मसीह आ गए हैं। यीशु मसीह सबको चमत्कार दे रहे हैं। आमीन। आमीन। यीशु मसीह सबको चमत्कार दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी ये। आमीन। ये चमत्कार करना परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर की इच्छा थी कि लोग ना मरे, लोग दुख ना उठाएं। पर परमेश्वर का एक नियम भी था कि परमेश्वर को मनुष्य के सामने भले और बुरे का रास्ता रखना था। चॉइस मनुष्य की थी। हालेलुया। और मनुष्य ने भलाई की बजाय बुराई को चुना, और बुराई को चुनने के कारण उसके जीवन में दुख आए, संकट आए। पर परमेश्वर की इच्छा आज भी मनुष्य के लिए कैसी है? वही सेम टू सेम इच्छा है। वो परमेश्वर मनुष्य को भलाई करना चाहते हैं, मनुष्य के जीवन में चंगाई, चमत्कार करना चाहते हैं। पर कैसे करें जब उसने चुना ही बुरे को है। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह को भेज दिया। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज दिया। यीशु मसीह जाएगा, और वो यीशु उनके पापों के लिए अपना बलिदान करेगा, अपना लहू बहाएगा, और उसके द्वारा उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। और जब उनके जीवन पाप क्षमा हो जाएंगे, उनके जीवन में चमत्कार, चमत्कार, चिन्ह, अद्भुत काम, चंगाइयां और छुटकारे ही होंगे। आमीन। आमीन। यीशु मसीह जब उनके लिए बलिदान कर देगा, यीशु मसीह जब उनके लिए अपना लहू बहा देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह ने चमत्कार किए। आमीन। यीशु मसीह ने अद्भुत काम कैसे कर दिए? लोगों की दृष्टि में जो काम अनहोने थे, उनको पता था, लोगों को, शास्त्रियों, पंडितों को पता था कि ये काम तो नहीं हो सकते, ये चमत्कार नहीं हो सकते, क्योंकि जिसने बुरा किया है उसको बुरा भोगना भी पड़ेगा, जिसने बुरे काम किए उसका कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। चमत्कार इसलिए नहीं हो रहे थे। हालेलुया। इसलिए चमत्कार नहीं हो रहे थे दुनिया में, क्योंकि लोगों ने बुराई करी थी और वो चमत्कारों की आशा नहीं कर सकते थे। पर आज मैं आपको बता रहा हूं, चमत्कार आपके जीवन में हो सकते हैं। आमीन। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से आपके पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। आमीन। यीशु मसीह के नाम से आपने पापों की क्षमा पाली है, छुटकारा पाली है। चाहे कोई भी चमत्कार आ जाए, एक्सपेक्ट क्यों ना कर रहे हो। आमीन। वो चमत्कार आपके काम में क्यों ना हो, चाहे वो कुदरत के खिलाफ क्यों ना हो। हालेलुया। हालेलुया। कुदरत के खिलाफ भी चमत्कार आपके जीवन में हो जाएंगे। आमीन। आमीन। मान लीजिए कोई आपका अंग काम नहीं कर रहा, आपका कोई बॉडी का अंग नहीं चल रहा, और ये तो आपका कुदरती है, बचपन से ही ऐसा है, पर वो कुदरत के खिलाफ भी चमत्कार हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा आपको छोड़ नहीं रहा, कोई दुष्ट आत्मा आपके घर से निकल नहीं रहा। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं पर भी चमत्कार किए हैं, और वो दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकल जाएंगी। आमीन। आमीन। कोई बीमारी बाप दादाओं से चली आ रही है,
माँ बाप से चली आ रही है, हट ही नहीं रही, घर में से निकल ही नहीं रही, कैंसर जैसी बीमारियां जो बाप दादाओं से चलती आती हैं, यीशु मसीह ने सब बीमारियों पर भी चमत्कार किए हैं। आमीन। आमीन। जन्म जन्म के अंधों को, लंगड़ों को यीशु मसीह ने पल पल में चला दिया है। आमीन। आमीन। और मौत पर भी आश्चर्य कर्म कर दिए हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मौत पर भी आश्चर्य कर्म कर दिए हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब मौत का तो किसी को पता नहीं कब होनी है, कब नहीं होनी है। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने मौत पर भी चमत्कार कर दिया है। आमीन। आमीन। रेजरेक्शन आपके जीवन में ले आया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और सचमुच रेजरेक्शन की पावर आपको दे दी है। आमीन। हम सब ने जिन्होंने जन्म लिया है, एक बार जन्म लिया, मरना जरूर है। हालेलुया। पर रेजरेक्शन मेरे और आपके लिए है। आमीन। रेजरेक्शन का मतलब पुनरुत्थान, दोबारा जीवित होना भी आपके और मेरे लिए रखा गया है। आमीन। हालेलुया। मैं और आप दोबारा जीवित भी हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। मैं और आप जीवित भी हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि लोग मरें, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि लोग दुख में रहें, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि लोग तकलीफ में रहें, समस्याओं में रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग चंगाई पाएं। आमीन। आमीन। आजादी पाएं, छुटकारे पाएं। हालेलुया। हालेलुया। पर सब ने बुराई का रास्ता चुना है, बुरे कामों का रास्ता चुना है। कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला, खोजने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर कैसे चमत्कार करे, इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को भेज दिया। आमीन। यीशु मसीह आएंगे, अपना बलिदान करेंगे, लहू बहाएंगे, और यीशु मसीह के बलिदान से सब लोग चंगाई पाएंगे, छुटकारे पाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। इब्रानियों के नाम पत्री 10 अध्याय। हालेलुया। परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और वो योजना क्या थी कि मैं यीशु मसीह को भेजूंगा, मैं यीशु मसीह को भेजूंगा, और यीशु मसीह चमत्कार करेगा, चंगाइयां करेगा, लोग आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे, और फिर कैसे पाएंगे, वो उनके लिए बलिदान कर देगा। आमीन। आमीन। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के नाम 10 अध्याय का 38 वचन। प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 38 वचन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। प्रेरितों के कामों का वर्णन 10 अध्याय और उसका 38 वचन। देखिए परमेश्वर की इच्छा को, देखिए परमेश्वर की इच्छा जो आपके लिए, मेरे लिए बनाएगी कि आप चमत्कार पाएं। आमीन। क्या आप चमत्कार चाहते हैं? हालेलुया। मिरेकल्स चाहते हैं? यस। यदि आप चाहते हैं तो इस वचन को सुने कि परमेश्वर ने आपके लिए चमत्कार देने के लिए क्या इच्छा बनाई है, परमेश्वर ने आपको अद्भुत काम करने के लिए क्या इच्छा बनाई है। आमीन। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। आमीन। किसने किया? परमेश्वर ने, पिता ने। आमीन। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जिस परमेश्वर ने इंसान को रचा, उस परमेश्वर ने एक योजना बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि परमेश्वर ने इंसान के सामने 2 रास्ते रख दिए, भलाई का भी और बुराई का भी, पर मनुष्य ने बुराई के रास्ते को चुना, जिसके कारण उसके जीवन में दुख, संकट और क्लेश आ गए, बीमारियां और मृत्यु आ गई। पर अब परमेश्वर ने देखा कि इसने गलत रास्ता चुन लिया है। हालेलुया। और ये इस रास्ते से मृत्यु को पाएगा, दुखों को पाएगा, बीमारियों को पाएगा। पर परमेश्वर जो दया का धनी है, हालेलुया, उसने कृपा करी और उसने उस रास्ते में यीशु मसीह को भेज दिया। आमीन। यीशु मसीह को वहां पर भेज दिया कि यीशु मसीह आपके और मेरे सब दंडों को, बुरे न्यायों को, बुरे रास्ते पे चलने के कामों के दंड को यीशु मसीह उठा ले और हम सब बच जाएं। आमीन। आमीन। हम सब बच जाएं उस दंड से जो दंड हमने लेना था। हालेलुया। हालेलुया। हम गलत रास्ते पे जा रहे थे, गलत रास्ते पे जाने से दंड हमारे ऊपर था, पर उस दंड को परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर भेज दिया। आमीन। आमीन। और हमें फिर से वापस सही रास्ते पर लेकर आ रहे हैं। आमीन। आमीन। फिर से सही रास्ते पर आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आमीन। आमीन। जहां चंगाइयां, चमत्कार और छुटकारे हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और फिर लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वो भलाई करता। हालेलुया। हम सब ने बुराई का रास्ता लिया और दुख और समस्याएं ली, पर यीशु मसीह आया, हमारे बदले भलाई की और हमें अपना मार्ग दे दिया, और हमारे मार्ग पे खुद हो गया। जो दंड हमें लेना था वो दंड खुद ले लिया और हमें आजादी दे दी। आमीन। हमें चमत्कार दे दिया। आमीन। हालेलुया। और शैतान के जकड़े हुओं को भी आजाद करता फिरा। आमीन। पर कैसे किया यीशु मसीह ने? इब्रानियों 10 अध्याय का 7 वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, हे परमेश्वर देख, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं इन लोगों के लिए। हालेलुया।
मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। आमीन। आमीन। हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर तू चाहता है कि इन लोगों में चमत्कार हो। परमेश्वर तू चाहता है इन लोगों के बीच बीच अद्भुत काम हो, मिरेकल्स हो। तो कैसे होंगे? मैं इनके पापों के लिए बलिदान कर दूंगा। आमीन। आमीन। मैं इनके लिए बलि लहू बहा दूंगा, मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। आमीन। आमीन। पढ़ेंगे इस वचन को। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में यही लिखा हुआ है। आमीन। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है कि मसीहा आएगा और जो लोगों के दुखों बीमारियों को अपने पर उठा लेगा और लोग चमत्कार पाएंगे। आमीन। मिरेकल्स पाएंगे। आमीन। हालेलुया। और पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 21 वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 21वां वचन। शकाराबा रसी मिरेकल्स को लेने के लिए तैयार हो जाएं आज आप भी। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। तुम इसीलिए बुलाए गए हो कि तुम चमत्कार पाओ। आमीन। तुम चमत्कारों को पाओ, मिरेकल्स को रिसीव करो। आमीन। आज यदि डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि नहीं ये काम ठीक नहीं हो सकता, ऑपरेशन के बिना ये काम ठीक ही नहीं होगा, इसका कोई इलाज कोई भी समाधान नहीं है, विश्वास कीजिए आज आप इसीलिए बुलाए गए हैं कि ये चमत्कार आपके जीवन में हो जाए। आमीन। आज आप इसीलिए बुलाए गए कि चमत्कार हो जाए। आमीन। कहे मैं इसीलिए आया हूं कि आज मेरे जीवन में चमत्कार हो। मैं इसीलिए आया हूं कि मेरे जीवन में चमत्कार हो, मेरी लाइफ में चमत्कार हो, मेरे कामों में, मेरे घर में, मेरे शरीर में चमत्कार हो। यीशु मसीह के नाम पर मैं इसीलिए बुलाया गया हूं। आमीन। बैठ, चलो पढ़ो आगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए तुम हो। इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किसके लिए बुलाए गए हो? क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें तुम एक किसके लिए बुलाए आदर्श- गए हो? किसके लिए बुलाए गए हो? चमत्कार के लिए। किसके लिए? चमत्कार के लिए। आमीन। कौन कौन चमत्कार लेना चाहता है? हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। क्या सबको डॉक्टर ने जवाब दे दिया? क्या सबके जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आमीन। किसी को दुष्ट आत्मा ने सताया हो सकता है, किसी के ऊपर कुदरत की मार पड़ी हो सकती है, किसी के ऊपर कोई बीमारी की मार पड़ी हो सकती है, यहां तक किसी को कोई रोग, मृत्यु रोग भी लग गया हो सकता है। हालेलुया। चमत्कार का अर्थ मैं आपको बता रहा था। चमत्कार का अर्थ क्या होता है? चमत्कार का अर्थ जिसके लिए कोई भी आशा उम्मीद ना बची हो। आमीन। आमीन। कोई उम्मीद ना बची हो कि ये काम ठीक हो सकता है, पर वो काम हो जाता है, वो चमत्कार होता है। आमीन। और मान लीजिए कोई सर का दर्द हो रहा है, उसके लिए आपको पता है कि गोली ले लूंगा ठीक हो जाएगा, पर वो चमत्कार नहीं है। आमीन। चमत्कार का मतलब कुछ बड़ी बात आपके जीवन में है, डॉक्टर ने बोल दिया ये काम ठीक ही नहीं होगा, ये बिना ऑपरेशन के ठीक ही नहीं होगा, वो चमत्कार होता है। आमीन। और यहां प्रभु का वचन कहता है तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो। आमीन। आमीन। तुम एक चमत्कार पाने के लिए, चमत्कार बनने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। परमेश्वर तुम्हें खुद एक चमत्कार बनाना चाहता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर तुम्हें खुद एक चमत्कार बनाना चाहता है। आमीन। पढ़ो इसको दोबारा। क्योंकि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। मसीह भी खुद अपना बलिदान देकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। आमीन। आमीन। तुम्हें एक आदर्श दे गया है। आमीन। और वो किसके लिए है? कि तुम भी उसके पद चिन्हों कि पर तुम चलो। भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। हालेलुया। कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमीन। कि तुम भी एक चमत्कार बन जाओ। आमीन। आमीन। तुम एक चलता फिरता मिरेकल बन जाओ। यीशु मसीह कहना चाहते हैं आज आपसे। आमीन। आमीन। हालेलुया। चमत्कार का मतलब होता है कि जो काम नहीं हो सकते, जो काम बिल्कुल असंभव है, जो आपकी सोच से परे हैं, समझ से परे हैं कि ये ठीक ही नहीं हो सकते, वो काम हो जाना। आमीन। और वो काम चमत्कार यीशु मसीह करता है, और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भी करते हैं। आमीन। आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भी करते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्या आज आप चमत्कार लेना चाहते हैं? यस। क्या आज आप चमत्कारों को रिसीव करना चाहते हैं? हालेलुया। तो आइए इस समय चमत्कारों को रिसीव करेंगे। आमीन। शकारबा। प्रभु यीशु से कहेंगे प्रभु यीशु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु से कहेंगे प्रभु यीशु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, आपने मेरे बुरे रास्ते पे चलने के दंड को ले लिया है, मेरे बुरे मार्ग पे चलने के दंड को ले लिया है। प्रभु यीशु आपने मेरे सब पापों के बोझ को ले लिया है। प्रभु यीशु आपने मेरे सारे बुरे पापों के बोझ को ले लिया है।
प्रभु यीशु, मेरे दंड को आपने अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु यीशु, आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु, आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु जी, आपने मेरे पापों के दंड को ले लिया है, मेरी बीमारियों को ले लिया है, दुष्ट आत्माओं से मुझे छुटकारा दे दिया है, रोगों से मुझे छुटकारा दे दिया है। मेरी कुदरत को चेंज करने की सामर्थ आपके अंदर है, मेरी बॉडी को चेंज करने की सामर्थ आपके अंदर है, मेरे शरीर को बदलने की सामर्थ आपके अंदर है। मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मैं बीमारी से नहीं हारूंगा। हालेलुया। मेरे काम उठेंगे, मेरा बिजनेस चलेगा, मेरे कामों में आशीष आएगी। रबा संधे रे बेरे बेरे बे रबा शंदर। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मैंने पा लिया है, मृत्यु से छुटकारा मैंने पा लिया है। मेरे पास रेजरेक्शन है, मेरे पास पुनरुत्थान है, मेरे पास पुनरुत्थान है। हालेलुया। रबा 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 रिबाला रबाना रबाना संधे रे बेरे 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 बेरे। यीशु मसीह आज कल और युगान युग एक सा है। यीशु मसीह आज कल और युगान युग एक सा है। वो लाजर की कब्र पे गया, लाजर की कब्र पर जाकर उसने कहा, हे लाजर, मैं तुझसे कहता हूं बाहर निकला। और जो मर गया था, बाइबल कहती है, वो कफन समेत बाहर आ गया। हालेलुया। वो कफन समेत बाहर आ गया। और यीशु मसीह आज कल युगान युग एक सा है। और यदि आज आप उससे चमत्कार चाहते हैं, यीशु मसीह आज आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है। चमत्कार का अर्थ होता है, चमत्कार का मतलब होता है कि वो काम जो अनहोने हैं, जो हो नहीं सकते, जिन्हें कोई नहीं कर सकता, वो काम आपके जीवन में होना, वो बातें आपके जीवन में हो जाना। यीशु मसीह आज आपके जीवन में चमत्कारों करना चाहता है। हालेलुया। रबा 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 रबा।